नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आज की हमारी खास पहल है हिमालय के अनोखे रहस्य की। हिमालय जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हिम और आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर। हिमालय को हम कह सकते हैं बर्फ से बना हुआ घर या बर्फ का घर। हिमालय को भारत देश के सिर का ताज कहा जाता है। हिमालय से ही हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई है। हिमालय का विस्तार भारत के कई राज्यों से जैसे जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, उत्तराखंड हिमालय की गोद में ही है। हिमालय अपने प्राकृतिक सुंदरता और अनमोल छटा के लिए विख्यात है। हिमालय में वो संजीवनी है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। यहाँ बर्फ के कणों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। वहीं हिमालय में पौधे और वनस्पतियों की छटा भी निराली है। हिमालय के रहस्य भी अनेकों हैं। कुछ रहस्यों को तो सुलझाया भी गया है, लेकिन आज के समय में भी हिमालय के हजारों अनसुलझे रहस्य हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब जब हिमालय का नाम आता है तब तब हमारे जहन में साधुओं तपस्वियों का चेहरा सामने नजर आने लगता है। लेकिन सवाल यह उत्पन्न होता है कि हिमालय में यह क्यों होता है, तप का स्थान क्यों दिया जाता है, और जब जब भी तपस्या का नाम आता है तो सबसे पहले नाम हिमालय पर्वत का ही क्यों आता है। जानते हैं हमारी खास पेशकश में। हिमालय में सफेद बर्फ, कुदरती वनस्पतियों और प्राकृतिक घटाओं का अनोखा समन्वय होता है। हिमालय में वनस्पतियों और औषधियों का खजाना छिपा हुआ है। इसी कारण हिमालय का वातावरण बेहद ही खुशनुमा होता है और हिमालय के आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ही कम बीमारी का शिकार होना पड़ता है। हिमालय के गोद में रहने वाले भारत के राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, असम, अरुणाचल जैसे स्थानों में लोग स्वस्थ और बेहतर होते हैं, क्योंकि हिमालय की वादियों के कारण यहाँ कभी भी टीबी, दमा, चर्म रोग, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी का शिकार कभी नहीं होते, जिसके कारण आसपास रहने वाले लोग बीमारियों से मुक्त होते हैं। और इसका कारण यह भी माना जाता है कि इन जगहों में रहने वाले लोग, या ये कहें कि हिमालय के गोद में रहने वाले लोगों की औसतन आयु 100 साल से भी ज्यादा होती है, जिसका कारण यह भी माना जाता है कि लोग यहाँ ध्यान और योग करते हैं। ध्यान और योग के द्वारा जीवन को स्वस्थ रखा जाता है, साथ ही आयु को भी बढ़ाया जा सकता है। इन्हीं कारणों से लोग यहाँ ज्यादा रहना पसंद करते हैं। हिमालय में ही नंदकानन वन है, जहाँ इंद्र का राज्य हुआ करता था। साथ ही गंधर्वों और यक्षों का भी यहाँ राज्य था। यदि देखा जाए तो स्वर्ग की स्थिति भी दो जगह ही बताई गई है। पहली जगह है हिमालय पर्वत और दूसरा है कैलाश पर्वत। हिमालय सूक्ष्मधारी आत्माओं का एक संघ भी है, जिसका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में ही स्थित है। इस स्थान को देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन जगहों में सामान्य आदमी तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच सकता। यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड हिमालय पर्वत से लेकर कैलाश पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय के चारों धाम की यात्रा भी इसी के आसपास होती है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल है। यह स्थान साधनाओं और आध्यात्मिक शोधों के लिए और साथ ही सूक्ष्म शरीर को बनाए रखने के लिए उपयुक्त स्थान है। इतिहास और पुराणों के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि इसी स्थान को देवर्षि बोला जाता है, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, और माना जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में देवी और देवता साक्षात रहते थे। हिमालय में प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, लेकिन बीते कुछ सालों में प्राकृतिक सुंदरता का घोर अपमान किया जा रहा है, या यूं कहे कि अंधाधुंध अपराध किया जा रहा है प्रकृति के नियमों के साथ। क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि किसी भी तीर्थ स्थान में मानव को रहना वर्जित है, क्योंकि मानव आबादी के कारण प्रकृति को नुकसानी होती है। तीर्थ स्थान या हिमालय जैसे जगह केवल तपस्वियों के लिए ही होता है। गंगा यमुना नदी का दोहन हो रहा है। ये नदियां हजारों अन्य नदियों को जीवित करती हैं, लेकिन इन नदियों के बनाए गए बांध के कारण हिमालय का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। आपको मालूम ही होगा, केदारनाथ में आई आपदा का कारण प्रकृति के संतुलन से छेड़खानी ही था। लेकिन इतना होने के बाद भी लोग सीखने का नाम नहीं ले रहे और लगातार प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते चले जा रहे हैं। जाने इस प्रलय का कारण क्या था और इस संतुलन में क्या रहस्य छिपा हुआ है।
शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय से ही मानव की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि मानव के जीविका का मूल आधार होता था और विवस्ता नदी के किनारे अन्न, फल और मूल मिलता था। देखा जाए तो हिमालय के साथ और हिमालय की भूमि में इतनी छेड़खानी होती है, लोग प्रकृति की मर्यादाओं को भी लागने में पीछे नहीं जा रहे हैं। साथ ही इसका दुष्परिणाम भी मिलता है, लेकिन सबक सीखने का भी नाम नहीं लेते, क्योंकि जिन जगहों में लोग तपस्या और साधना के लिए जाते हैं, उन स्थानों में लोग अपने स्वार्थ के लिए वनस्पतियों, मूलों और पेड़ पौधों को नष्ट करके बड़े बड़े होटलों, कारखानों का निर्माण करते चले जा रहे हैं। जो मिट्टी जमीन के संतुलन को बनाकर रखती है, उस संतुलन के साथ छेड़खानी करके दोहन किया जा रहा है, क्योंकि मिट्टी में ऐसे कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिसको निकाला जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम सामने दिखाई देता है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि शोधकर्ता के अनुसार आपदा का कारण भी यही था। साथ ही लगातार ऐसे स्थानों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनके द्वारा कूड़ा कचरा फैलाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही पहाड़ों में बांध बनाकर नदियों के प्रवाह को रोका जा रहा है, जिनके कारण भूस्खलन और बाढ़ और बादल फटने की संभावनाएं लगातार प्रबल होती जाती है। अब के समय में प्रकृति के साथ हो रहे दोहन को कोई इनकार भी नहीं कर सकता। देखा जाए तो दुनिया भर में प्रकृति के साथ पिछले कुछ सालों से ज्यादा क्षति पहुंचाई जा रही है। लगातार पेड़ पौधों को काटकर उस स्थान में प्रगति के नाम पर कारखानों का निर्माण किया जा रहा है, जो प्रकृति के असंतुलन का मुख्य कारण सामने आया है, क्योंकि कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी और धुआं तो मिट्टी और वातावरण को दूषित करता ही रहा है। साथ ही केमिकल के इस्तेमाल से धरती को ज्यादा क्षति पहुंचाई जा रही है। जड़ी बूटियों की बात की जाए तो हिमालय में जड़ी बूटियों के भंडार हैं। आप संजीवनी का नाम सुने होंगे। हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए हिमालय गए थे और पर्वत उठाकर लाए थे। देखा जाए तो हिमालय ही एक ऐसा स्थान है जहां अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वनस्पति भी अतुलनीय है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग हो जाए, हिमालय की जड़ी बूटियों से उसको दूर किया जा सकता है। साथ ही यदि वनस्पति को पहचाना जाए तो आदमी की उम्र को भी दुगुना किया जा सकता है। जानते हैं रिपोर्ट में कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो हिमालय से मिलती है। जड़ी बूटियों की बात की जाए तो हिमालय दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहां जड़ी बूटियों की भरमार है। संजीवनी की बात करें या सोमवल्ली की, हिमालय में सभी प्रकार की चमत्कारी जड़ी बूटियों की भरमार है। जिन जड़ी बूटियों की बात ग्रंथों में सुनने को मिलता है, जिनमें अरेधरी, ब्रह्मकमल या संजीवनी हो, ये हिमालय की विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। प्राकृतिक फूलों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की इस सुरम्य स्थली का महत्व भी जानना अनिवार्य है। जिस पद्धति का महत्व आज से कई सालों के पहले दिया भी जाता था, आदिकाल में इसका अपना अलग ही महत्व था। आपने हिमालय के औषधि की चर्चा और उपयोगिता को महर्षि चरक के चरक संहिता में जानने होंगे। इसमें जड़ी बूटियों का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं हिमालय को दिव्य औषधि की श्रेष्ठ धरती भी बताया गया। हिमालय में 24 प्रकार के सोम अष्टवर्ग की जड़ी बूटियां भी विद्यमान हैं, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। हिमालय के जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के अलावा भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और ये रहस्य वैज्ञानिक सिद्ध भी कर चुके हैं। यति और कस्तूरी मृग का निवास स्थान हिमालय में ही है। एति कहें या यति कहें, यह एक ऐसा विशालकाय हिम का मानव है जिसे देखे जाने की घटना का भी जिक्र किया गया है। हिमालय के स्थानीय निवासी कहते हैं कि हिम का मानव हिमालय में रहते हैं, जो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, और आज तक ये रहस्य ही बना हुआ है। इस हिम मानव को कोई जंगली मानव कहता है तो कोई हिम मानव की संज्ञा देते हैं। वैज्ञानिक तो इसको निंडरथल मानव कहते हैं। यह हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में पाया जाता है। दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने दावा भी किया है कि हिमालय में हिम मानव रहते हैं और उनको देखा भी गया है। हिमालय की इस पहल के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.